यदि आप कटिंग से कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो इस पान के पौधे को इस बरसात में आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। एक तो बहुत ही शुभ पौधा होता है, वास्तु के अनुसार इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए और दूसरी चीज़ इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। बिना केयर के चलने वाला पौधा है। सिर्फ जब गर्मियाँ बहुत होती हैं, जब 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होता है तो इस पौधे को बचा कर रखना होता है, यानी आप घर के अंदर रखिए उस टाइम में, या फिर एसी में या ऐसे जगह पे रखिए जहाँ थोड़ी इसे ठंडक मिल सके। अभी बरसातों में इसकी 1 से 2 इंच की कटिंग यदि आप कहीं से लेकर आते हैं या फिर नर्सरी से लेने जाते हैं तो 50 to 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। जैसे मनी प्लांट में हम लोग नॉड एरिया लेकर के और फिर उसे सॉइल में दबाते हैं या पानी में ग्रो करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसे सॉइल में या पानी में ग्रो किया जा सकता है। वैसे तो पान के पौधे को कोई ख़ास देखभाल की, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप अभी नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो जो भी आप सॉइल बना रहे हैं उसमें 1 से 2 चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डाल दीजिए। यानी कि वेल सॉइल बनाने के लिए आप यदि 40% गार्डन सॉइल ले रहे हैं, 40% सैंड ले रहे हैं तो 20% कंपोस्ट मिला लेंगे। उससे क्या होगा कि जो पौधा है ये सॉइल में लगाने के बाद मुरझाएगा नहीं या फिर ये अपने पत्तियों को गिराएगा नहीं। और जहाँ तक खाद की बात है तो हर 2 से 3 महीने पर कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद यदि आप अपने पौधे को देते हैं, खासकर पान के पौधे को, तो ये पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव करता रहता है। नाइट्रोजन युक्त खाद में आप काउडंग मैन्योर दे सकते हैं, गाय के गोबर की खाद जो होती है, या फिर ये जो उपले या कंडे होते हैं, आपके शहर में जिस भी नाम से इसे जाना जाता हो, इसे ऑनलाइन खरीदने के लिए काऊ डंग केक के नाम से मिलेगा, नर्सरी पर मिल सकता है, या गांव में रहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या चीज़ है ये। इसे आप पानी में भिगोइए पूरी रात, अगले दिन फिर इस कंडे को निकालिए और वापस रख लीजिए और उस पानी को आप पान के पौधे में डालिए। इससे अच्छी फर्टिलाइज़र नहीं हो सकती है। 10 रुपये में ही आपको इतना बढ़िया फर्टिलाइज़र बन के रेडी मिलेगा। आप चाहें तो इसमें थोड़े से नीम की सूखी हुई पत्तियों को भी भिगो कर रख सकते हैं, ताकि यदि पान के पत्ते में यदि आप उलट कर देखेंगे तो पीछे में कभी कभी मिलीबग्स वगैरह चिपके होते हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पान के पौधे को नमी पसंद है, तो मेरी तरह जैसे मैंने बांधा है, आप कॉयर से यदि बांधते हैं, मॉस स्टिक से बांधते हैं और मॉस स्टिक पर पानी का स्प्रे करते रहते हैं, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि बहुत जल्दी इसका जो है इस तरीके से नॉड एरिया डेवलप हो जाएगा, रूट्स बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो मॉस स्टिक में बांधना ही अच्छा विकल्प होता है। इसे मॉइस्चर पसंद है अपनी सॉइल में, लेकिन ओवर वाटर से पान के पौधे गलने लगते हैं। आप चाहते हैं ग्रोथ जल्दी हो तो जब भी पानी देना है इनके पत्तों को वॉश कीजिए और सॉइल को चेक करके ही पानी दीजिए। ओवर वाटर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। धूप पसंद नहीं होता इस पौधे को, तो ऐसी जगह पे रखिए, या तो मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप मिल जाए या इवनिंग की जाती हुई धूप मिल जाए, या फिर सिर्फ क्रॉस वेंटिलेशन हो और डायरेक्टली सनलाइट ना पड़े। जब भी आप पौधे को लगा रहे हैं, यदि ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड है, ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गमले में लगा रहे हैं तो गमला 6 से लेकर के 10 इंच के बीच का कंटेनर रखिए, ताकि सॉइल सूख पाए। बहुत बड़े गमले में लगाएंगे तो सॉइल हमेशा गीली रहेगी और पौधा ऐसे में पनप नहीं पाएगा। ये जो नॉड एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से यदि आप कट करेंगे तो आप न्यू प्लांट बना सकते हैं। हमेशा ऐसे प्लांट्स को नॉड एरिया से ही कट किया जाता है। और ये एक प्रकार का क्रीपर होता है, तो इसे ऊपर जब बांधेंगे तो ये अच्छे से ग्रो होने लगेगा। किन पौधों की कटिंग सभी लगा सकते हैं वो जानने के लिए आप मेरे प्रयास बालकनी वाले चैनल पर चले जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एवरग्रीन गार्डन वाले चैनल पर आपको बहुत तरीके के पौधे और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जानकारी मिलेगी। मेरा ये न्यू चैनल है जिस पर बहुत शॉर्ट वीडियो होता है। वैसे वीडियोस पर लाइक्स तो बहुत हैं लेकिन व्यूज़ भी है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा भी विल पावर बढ़ता है कि यदि इतनी मेहनत हम करते हैं तो बदले में हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।